पूछ रही हैं, जहाँ तहाँ कन्हैया को ढूंढ रही हैं, अपने गोविंद को बना रही हैं, पर कोई पता नहीं लगा। पर भगवान वहीं छिपे हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को पा लेना उतना आसान नहीं है, पर भगवान के लिए रो लेना ये बड़ा ही बहुत कठिन है। उसके लिए रोना, परमात्मा के लिए आंसू बहाना, भगवान के लिए रोना, ये बहुत मुश्किल है। हम संसार के माता पिता भाई बंधु काम कारोबार धन सबके लिए रो रहे हैं, पर भगवान के लिए कभी रोना नहीं आया। इसलिए गोपियां थोड़ा रोए, इसलिए भगवान ने थोड़ा विलंब कर दिया, थोड़ी देर कर रहे जानबूझ के, क्योंकि ये जो देरी है यही गोविंद को बहुत नजदीक पहुंचा देती है गोविंद के। इसलिए आज भगवान सब देख रहे हैं, पर बहुत ज्यादा गोपियां जब बिलखने लगी, रोने लगी, अब हम इस शरीर को रखेंगे ही नहीं, हम आत्महत्या करके मर जाएंगे। इतने में ही तो भगवान ऐसा लगा जैसे निकले हुए प्राण वापस शरीर में चले आए हों। इन गोपियों के बीच ही रास बिहारी बन करके, हे परीक्षित, इतने सुंदर थे भगवान की को करोड़ों करोड़ों कामदेव भी उनको देख करके मोहित हो जाते थे। ऐसा सुंदर रूप भगवान ने बनाया। तासा माविरभूत स्मयमान मुखाम्बुज पीतांबरधर स्रग्वी साक्षात मन्मथ मन्मथ। भगवान के दोनों हाथ पीतांबर से बंधे हुए थे। परीक्षित जी बोले, भगवान को किसने बांधा? बोले, इन्हीं गोपियों के प्रेम ने बांधा। आज भगवान अपने हाथों को अपने पीतांबर से खुद हाथ बांध करके, भगवान जैसे कोई अपराधी हो, बहुत बड़ा गुनाह किसी ने जैसे भगवान ने किया हो, ऐसे सिर झुकाए अपने दोनों हाथ बांध करके भगवान खड़े हैं गोपियों के सामने। मानो कह रहे हैं, गोपियों, तुमने अपने प्रेम के बंधन में मुझे बांध लिया। ये संसार का दुख छोड़ना तो बहुत आसान है, पर सुख छोड़ना बहुत मुश्किल है। तुमने तो संसार के सुख को भी उल्टी के समान त्याग दिया। धन्य हो तुम, आज गोविंद तुम्हारा ऋणी हो गया। ये कन्हैया, गोपियों ने, किसी ने तो चरण में सिर झुकाया, कोई कन्हैया को देखी जा रही है, कोई ऐसे घुर घुर के देख रही है जैसे आंखों के प्यालों से कन्हैया को पी जाएगी। एक गोपी ने तो अपने पैर के अंगूठे से जमीन पर कुरेद करके एक खड्डा बना दिया, उसमें आंसू की एक बूंद गिरी। गोपी क्या कर रही हो? कन्हैया आत्महत्या करने की तैयारी कर रही, इसमें डूब के मरना है। कन्हैया हंसने लगे, छोटे से खड्डे में एक बूंद पानी में डूब के मर जाओगी? सोई गोपी ने कहा, हे कन्हैया, ये खड्डा कोई साधारण खड्डा नहीं, ये पानी कोई साधारण पानी नहीं। कृष्ण प्रेम की गहराई कितनी है, ये उसकी निशानी है। ये आंसू वो पानी है जिसमें 1% ही पानी है, बाकी तो सब भावना ही भावना है। कन्हैया, ऐसे सावधान, तुम्हारे जैसे कितने कन्हैया डूब जाएंगे, इसमें तुम्हें पता नहीं है। सुनते ही भगवान व्याकुल हो उठे। पादन्यासे विविध विजिलेर सुस्मितेर भूविलासे भंजन मध्य चलत कुचपटे कुंडले लोल गंडैः सुजन मुख्य कवरजस ग्रंथय कृष्णबद्धो गायन्त्यस्त्रं तडिगैवता मेघ चक्रे बभुव। भगवान तो आज प्रसन्न होकर रास बिहारी गोपियों का हाथ पकड़ करके ऐसा दिव्य रूप बना करके त्रिभंग ललित 3 जगह से टेढ़े होकर के बंसी बजा रहे हैं भगवान। और ऐसी बांसुरी बजी, सारी गोपियां नाच उठी। यही हे परीक्षित दिव्य रास है। ये रास 6 महीने, इसका वर्णन करना हो तो 6 महीने लगेंगे, इसकी कथा सुनानी हो तो। षाढ़मासिकी इसका नाम है। ब्रह्मा जी की 1 रात्रि तक ये रास हुई है, अर्थात 3 लाख करोड़ वर्ष इसमें जो इतना समय निकल जाता है हमारे इस लोक का, हमारी धरती का, इतनी देर तक ये रास हुई है। और इस रास में जो चंद्रमा है, ये पूर्णिमा का, शरद पूर्णिमा का जो चंद्रमा, आज का चंद्रमा कोई भौतिक जगत का चंद्रमा नहीं है, ये अलौकिक चंद्रमा। कौन सा चंद्रमा? बोले, श्री मुख चंद्र चकोर। श्री किशोरी जी का मुख ही चंद्रमा बना हुआ है, जिसमें कोई काला कलंक नहीं है, जिसकी कभी भी कलाएं घटती नहीं है, जिसका प्रकाश कभी खत्म नहीं होता। इतनी लंबी रात कभी नहीं होती। 3 लाख वर्ष की कोई रात हो सकती है? तो किशोरी जी चंद्र सरोवर में स्नान किया है। किशोरी जी और ठाकुर जी ने, श्यामा श्याम ने, जैसे चंद्र सरोवर आज भी है गोवर्धन जी के पास, उस चंद्र सरोवर का नाम इसी से पड़ा।
वहीं से स्नान करते ही दोनों चंद्र बन करके प्रकट हुए हैं। श्री कृष्ण चंद्र, श्री प्रियाजू और लालजू चंद्र बन करके रोशनी। इसलिए आज भी वृंदावन में ग्रहण का सूतक नहीं लगता, चाहे सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, वहां चकाचक भंडारे चलते हैं। चंद्र मिटे, दिनकर मिटे, दिनकर अर्थात सूर्य मिटे, त्रिगुण विस्तार, जहां सतगुण रजगुण तमोगुण का कोई वहां विस्तार नहीं है। दृढ़व्रत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार, ये नित्य विहार की भी मिटता नहीं। इस प्रकार भगवान ने सुंदर रास किया। हे परीक्षित, एक दिन कंस को, नारद जी को ही भेजा है भगवान ने। कंस को पता चल गया कृष्ण बलराम मेरे से धोखा किया। वसुदेव जी ने, वो कृष्ण बलराम नंद यशोदा के लाला नहीं, मेरे भांजे हैं। वो तो वसुदेव देवकी के बेटे थे। मेरे साथ छल हुआ, क्या किया जाए? जितने उसके मंत्री थे सब ने सलाह दी कि देखो हमने जितने असुर भेजे सबको मार दिया दोनों ने मिलके, कुछ ऐसा किया जाए कि वो खुद यहाँ चले आए दोनों। कैसे लाया जाएगा? बोले वहां उसका एक यहाँ चाचा रहता है अक्रूर, उसको बुलाया जाए, वो जाएगा तो जरूर वो चले आएंगे। अक्रूर जी को बुलाया और अपना रथ दिया और भेजा, जाओ अक्रूर जी, मैंने सुना कृष्ण बलराम वो मेरे भांजे लगते थे, मुझे तो आज पता चला। आप जाओगे तो मना नहीं करेंगे, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूं। मैंने उनका बल पराक्रम खूब सुना है, छोटी सी अवस्था में बहुत नाम कमा लिया है मेरे भांजों ने, मैं देखना चाहता। अक्रूर जी समझ गए इस दुष्ट के मन में पाप है, ये मारने की योजना बना रहा है, पर इसका आदेश है। घर आकर के तो बड़े निहाल हो गए। कंस बुरा भला जो भी हो, काम तो देखो कैसा अच्छा किया, मुझे भगवान के दर्शन करने भेजा है। कई बार होता हमारी इच्छा नहीं होती वृंदावन जाने की, अरे टिकट हम कर देंगे, चलो हमारे साथ। जरूर ले जाना चाहिए, उनको टालो नहीं, बहाने मत बना। कोई जाने की इच्छा रखता है जरूर लेके जाओ, तो वृंदावन जाने का सौभाग्य मिलेगा। अक्रूर जी बड़े खुश हुए। रात भर नींद नहीं आ रही है, कैसे आ सकते जिसको कल भगवान के दर्शन होने वाले हों। सुबह होते ही कंस ने सोने का रथ दिया था, उस पर बैठ करके जो अक्रूर जी निकले, अक्रूर जी के निकलते ही रथ पर बैठ करके अक्रूर जी ख्यालों में खो जाते हैं, प्रभु के दर्शन करूंगा मैं कल। पर मन में बीच बीच में कभी कभी डर भी लगता है, मैं पाप की नगरी से, पाप का अन्न जल खाने वाला मैं पापी, क्या मुझे अपनाएंगे? परंतु नहीं, विभीषण जी को भगवान वचन दे चुके हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोर कपट छल छिद्र न भावा, सन्मुख हो जीव जब मोहि, जन्म कोटि अगना सहु तबहि। विभीषण कैसा भी पापी हो, पर भगवान कहते मेरे सामने आते ही पवित्र हो जाता है वो। उसके करोड़ों करोड़ों जन्म के पाप मैं मिटा देता हूं, मेरे दर्शन का यही फल है। मेरी उजड़ी दिल की बस्ती में श्याम आते तो पाप क्यों आता। मैं तो कन्हैया को ही कहूंगा, आपने ही मुझे पापी की जगह रखा, पाप का अन्न जल खिलाया, आपने मुझे अपने पास क्यों नहीं बुलाया। मेरे दिल की उजड़ी बस्ती में पाप आते तो पाप क्यों बसता, जिस बस्ती में आप नहीं बसते, दिल की बस्ती में वहीं पाप बसते हैं। एक कमल नयन याद में तेरी, ये नैन बरसों से बरसते हैं। आज अक्रूर जी महाराज सुबह के गए हुए, शाम को समाधि लग जाती है रथ में, कहाँ चल पाता रथ। पर शाम को जो देखा रमण रेती के दर्शन, आप लोग भी गए होंगे रमण रेती गोकुल में। आज भी संतों ने फर्श नहीं डाला, पूरी रेती रेत है, वहां लौटते रहते हैं लोग, भक्त लोग अपने ऊपर पूरा ऊपर से रेत डाल करके अपना स्नान करते हैं रेत से, मिट्टी से। वृंदावन की रज से रजोगुण जाएगा। वृंदावन की रज को जरूर अपने पास रखो, जाओ या कोई जा रहा हो तो मंगा लो, थोड़ी थोड़ी खाओ, अपने शरीर से लगाओ। नहाने के बाद भले ही तिलक न लगा पाओ,
अपने शरीर में तो लगा ही सकते हैं स्नान के बाद, कोई नहीं देखेगा। बच्चों को भी विद्यालय भेजे, स्कूल जाए तो थोड़ा सुखाई लगा दो, सद्बुद्धि ही बनी रहेगी उनकी सदा। बड़ा चमत्कार है इस रज का। आप और कुछ मत करो, रज का तिलक लगा के देख लो। ठाकुर जी याद ना आए तो मुझे बताना, अकेले में रोना ना आए, ठाकुर जी को याद करके तो हमें बताना। ये सब हमारे हथियार हैं। हम लोग भक्त बने हैं, वैष्णव बने हैं, तो हमारे पास ये सब हथियार हमारे पास होने चाहिए। यमराज कभी भी आ सकते हैं। अपने पास रज होगी, कम से कम लगा होगा तिलक, थोड़ा गंगा जल, यमुना जल, ठाकुर जी का चरणामृत। वृंदावन जाओ तो वहां गोसाई जीवों को 150 रुपया दे दो तो बड़े खुश हो जाते हैं। तो उन बोतल लेके जाओ, थोड़ा चरणामृत लेके आओ, राधा वल्लभ जी का, राधा रमन लाल जी का, राधा दामोदर जी का, सेवा कुंज का, श्री बिहारी जी का, किसी का भी, तो उसको थोड़ा थोड़ा सुबह उठते ही पियो। हम लोग तो उतना नहीं कर पाते, पर हमारे गुरु भाई गुरु बहन ऐसे हैं, सिराने में चरणामृत होता ही होता है। बोतल निकाल करके तुरंत सबसे पहले आंख खोलते ही पहले चरणामृत थोड़ा पिएंगे, तब कुछ आगे होता है। जिसको चरणामृत मिला है ठाकुर जी का, संतों का, महापुरुषों का, गुरुजनों का चरणामृत, उसका हृदय कभी कठोर नहीं हो सकता। प्रेम पड़ेगा ही पड़ेगा, प्रेम आएगा ही ठाकुर जी का। देखो अहिल्या को गौतम ऋषि ने श्राप दिया, पत्थर बन जा। अहिल्या पत्थर तो बनी, पर पत्थर से अहिल्या कब बनी? जब भगवान के चरण की रज मिली अहिल्या माता को। पहले तपस्या तो थी पर भगवान नहीं मिले। विभीषण जी ने 71 चतुर्युगी, 4 युग में 65 लाख वर्ष होते हैं, 4 युग में 65 लाख वर्ष, 4 युग में ऐसे 71, उसको मल्टीपल करो कितना होगा। इतने युग बीतने पर ब्रह्मा जी की तपस्या करने से भी भगवान नहीं मिले, भगवान नहीं मिले। पर एक बार हनुमान जी मिले, तुरंत भगवान मिले। क्या मतलब है इसका? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग, और तुलनता ही सकल मिली जो सुख लब सत्संग। इस चौपाई का, इस दोहे का मतलब जानते हैं? माता सुरसा कह रही हैं कि हे तात हनुमान, स्वर्ग अपवर्ग अर्थात मोक्ष और स्वर्ग को एक तुला में अर्थात तराजू में, एक पलड़े में मोक्ष का सुख रख दो, स्वर्ग का सुख रख दो। कितना महान है! स्वर्ग कोई आसान है? मोक्ष कोई आसान है? पर उसकी तुलना लब, अर्थात लब कहते हैं सेकंड के भी नीचे को, सेकंड से भी कम समय को बोलते हैं लब। संस्कृत का वर्ड है। सेकंड से भी टक, 1 सेकंड, उससे भी कम। इतना सत्संग किसी को मिल गया। तूल में ताही सकल मिली, स्वर्ग अपवर्ग सुख। सत्संग के लब मात्र समय को भी वो बराबर नहीं कर सकता मोक्ष भी, क्योंकि सत्संग में भगवान की कथा, भगवान और भगवान की कथा अलग नहीं है। आप लोगों को पूरी भागवत कथा का सुख लेना हो तो 15 दिन की कथा रखना भाई। आप लोग कहेंगे बस महाराज यहाँ 7 ही दिन में गोड्डे दुख रहे हैं, बड़े परेशान, हम कमर दर्द, किसी का पैर दर्द, किसी का हाथ दर्द, किसी का सिर दर्द। हाँ, फिर एक ही समय कथा करेंगे। फिर आप लोगों में ऐसी हिम्मत हो तो कभी ऐसा सोचना, 15 दिन की कथा, ये तो आप लोगों को चटनी चखा के जा रहे हैं 2.5-3 घंटे की कथा में। तो सोचो पूरा भंडारा कैसा होगा, 56 व्यंजन का भोग आएगा तो थाली कैसा होगा। एक एक चरित्र ऐसे दिव्य है, कुंती चरित्र, भीष्म चरित्र, ये गोपियों का, गोपी की तलक से 7 दिन की कथा ऐसे होती है। पर जितना मिले 7 दिन की सुन के तो सब लोग आते, पर 15 दिन सुनते तो आधा दिन भी नहीं आएंगे कोई। तो 1 दिन तो आते थे, आधा दिन के लिए भी नहीं आएंगे। जय श्री राधे। आज लोटपोट हो रहे हैं, कन्हैया के चरण के चिन्ह दिखाई दिए, भगवान के चरण की रज लगा रहे हैं। मुझे क्षमा करना, कोई मैं पाप भोजन अन्न आदि करके आने वाला भगवान के चरणों में गिरे, पर भगवान ने तो उठाकर हृदय से लगाया और अपने कमरे में ले गए। भगवान ने स्नान आदि कराया, भवन नंद भवन में बड़ा स्वागत हुआ, सुंदर सुंदर भोजन खिलाया। रात के समय भगवान चाचा लगते हैं ना अक्रूर जी, इसलिए पैर दबा रहे हैं चाचा। भगवान जब लीला करते हैं तो बिल्कुल सब कुछ वैसे करते हैं जैसे मनुष्य करता है। आज जब अक्रूर जी ने बताया कि आपको कंस ने हमें
बुलाने के लिए भेजा है। महाराज मुझे क्षमा करना प्रभु, उस दुष्ट का आदेश मानना पड़ा मुझे। भगवान बोले देखो, किसी को ये पता नहीं लगना चाहिए कि कंस के बुलावे पे मैं जा रहा हूं। सबको यही पता हो, आप बताना कि मथुरा का मेला है, मेला देखने के लिए जा रहे हैं। रातों रात समाचार तो अग्नि की तरह फैल गया। इधर सारी गोपियां रोती बिलकती हुई, अहो विधाता तब न क्वचित दया संयोज्य में प्रणयेन देहिना। ये विधाता भी कैसी रचना रचता है। देखो, कृष्ण को दिया, कृष्ण से मिलाया। अब कृष्ण को ये कौन अक्रूर नाम का एक दुष्ट आ गया है। ये अक्रूर नहीं, महाक्रूर होना चाहिए इसका नाम, क्योंकि जो क्रूर कहा जाता है वो दोनों आंखें निकाल के ले जाता है, मारता नहीं है। कि हमारे ब्रज की दो आंखें कृष्ण बलराम इन दोनों को लेने आया, हमने सुना। एक गोपी बोली मैं तो कभी भी जाने ही नहीं दूंगी, कन्हैया के बिना तो मैं रह नहीं पाती। क्या करेगी बहन? अरे मैं लेट जाऊंगी रास्ते में, ले जाना हो तो उसको हमारे ऊपर से रथ ले जाए। गोपियां किशोरी जी के पास पहुंची हैं। हे राधा रानी, आप तो रोको, आप जो कहोगे वो मानते हैं। किशोरी जी ने कहा जब उन्हीं की ऐसी इच्छा हो रही है कि हम जाएं तो मैं रोकूं क्यों। और वो बड़े ही ढीठ है, जब एक बार सोच लेते हैं तो वो करते ही हैं। यदि उनको हमें छोड़ने का ही उनका मन है तो मैं रोकूंगी नहीं। मैं गोपियां रात भर किससे कहें, कौन सहायता करेगा। इधर रात्रि के समय माता को भय, माता यशोदा आज तक कन्हैया को कभी तकिया लगा के नहीं सुलाया है मैया ने। अपनी वहां पर ही कन्हैया सिर रख करके सोते हैं, सदा मैया से हृदय से लिपटे हुए सोते हैं। भगवान 10 साल के हो गए हैं। इधर माता ने कुछ ऐसा डरावना स्वप्न देखा, माता के नेत्रों से आंसू बह रहे थे, कन्हैया की गाल के ऊपर आंसू गिरे हैं। एकदम से नींद खुली, गरम गरम पानी गिरा गाल पर। उठ करके देखा यशोदा मैया को रोते हुए। मेरी माँ, अरे मैया आप रो क्यों रहे हो? आंसू पहुंचने लगे कन्हैया। ओ मैं समझ गया, अच्छा मैं कल अक्रूर जी के साथ जा रहा हूं इसलिए रो रहे हो माँ? अरे आप ही तो चाहते ना मैया कि मेरा कन्हैया समझदार बन जाए, पढ़ा लिखा, कुछ करे, तरक्की। अरे मैं मथुरा जाऊंगा, कुछ शहर देखूंगा, तभी तो कुछ जानकारी मिलेगी, कुछ बुद्धिमान बनूंगा मैया। मैया ने उठ करके एक दिया जलाया, थोड़ा कन्हैया के मुख को देखूं मैं। दिया जलाने के लिए माचिस बार बार जला रही है, पर बार बार माचिस बुझ जाती है क्योंकि गरम गरम सांस चल रहा है। कन्हैया पीछे से माँ के कंधे पर अपनी ठुड्डी रख करके बोले, माँ बस रोक दे, रोक दे, क्या कर रही है, रोक दे, मत जला, रोक दे। मैया रोती हुई मैया ने कहा, सांसों को तो रोक लूंगी, पर जो मुझे छोड़ करके जा रहा है उसको क्या करूंगा। रात भर समझाया पर माँ को कौन समझा सकता है। माँ ने कहा, बेटा कन्हैया, मैंने आज बड़ा डरावना स्वप्न देखा। जो मेरा स्वप्न होता है हमेशा पूरा होता है, सच्चा होता है। मैंने स्वप्न में देखा कि तू मुझे छोड़ के मथुरा चला गया, मथुरा के लोगों ने तुझे वहां का राजा बना दिया। बेटा तू अपनी बुढ़ी मैया को तो लगता है भूल ही जाएगा कन्हैया। अरे मैं छुप के तेरे कमरे में रहूंगी कन्हैया, उसकी साफ सफाई करना, तेरे लिए माखन बनाना, मैं छुप करके, कोई किसी को बताना नहीं, क्योंकि वहां तेरा मान कम होगा। हमारे जैसे गांव के गंवार साधारण लोगों को अगर तू मां बताएगा ना कन्हैया। आज ठाकुर जी भी व्याकुल हो उठे। अरे मैया आप ये क्या कह रहे हैं? आपको मैं दासी बना के ले जाऊंगा, नौकरानी बनाऊंगा? ऐसा आपने सोचा कैसे? रात भर कन्हैया मैया को समझा रहे हैं। सुबह होते ही अक्रूर जी ने जो रथ तैयार किया है, हजारों गोपियों के हाथ उठ गए। मत जा, मत जा, मत जा, अगर चंदन की चिता बनाओ, अपने हाथ जला जा। जल बल भई राख की ढेरी, अपने अंग रमा जा। जल बल भई राख की ढेरी, अपने अंग रमा जा। मत जा, मत जा,
सब रोक रहे हैं, कन्हैया मत जाओ मत जाओ। अक्रूर जी बड़े हैरान हो गए, मैं क्या करूं, इतना प्रेम करने वालों को लेके जा रहा हूं कि कंस दुष्ट है, कुछ कर दिया तो मैं क्या जवाब दूंगा इनको। कोई गोपी आकर के अक्रूर जी के चरण पकड़ रही है, कोई रथ का पहिया पकड़ रही है, कोई लेट रही है। इतने में एक गौशाला से एक गाय, पद्मगंधा गाय निकली है, जो हमेशा कन्हैया को दूध पिलाती है। आज उसके नेत्रों से, भीगे हुए नेत्रों से आंसू बह रहे थे। कन्हैया अब मुझे कौन प्रेम करेगा, वन में मेरी रक्षा कौन करेगा। कान्हा ग्वाल बालों को समझाया, इस गैया का ध्यान रखना। जो बाकी गौशाला की गाय, उनका तो नियम था, उन कन्हैया को देखे बगैर पानी भी नहीं पीती है। ऐसी गाय को, यशोदा मैया को छोड़ करके कन्हैया धीरे धीरे जाने की तैयारी है। आज भगवान ने कहा, हे गोपियों, मैं परसों चला आऊंगा, रास्ता दे दो। थोड़ा सा हृदय में एक साहस बना, परसों आऊंगा ये सुना है, और बरसों के लिए जा रहे हैं। झूठ बोल दिया, क्योंकि झूठ नहीं बोलेंगे आज तो ये सब मर जाएंगे। आज गोपियों ने हाथ जोड़ के कहा, कन्हैया हम तो इतनी अनपढ़ हैं कि हमें तो ये भी नहीं पता कि परसों में कितने दिन होते हैं, कैसे गिनती करते हैं। कन्हैया ने अपनी बांसुरी उतारी और एक दीवार पर 3 रेखाएं खींच दी। ये देखो, ये 3 दिन, आज की मैं मिटा रहा हूं, कल की तुम मिटा देना, परसों की मिटाने के लिए मैं आऊंगा। भोले भाले लोगों को झूठ बोल के ठग के कन्हैया निकलने लगे। जो निकले, कन्हैया निकल रहे हैं। इतने में तो यशोदा मैया से अब रहा नहीं गया। आरती की थाली, माखन की कटोरी लेकर के मां दौड़े हैं। अरे अक्रूर रुक जाओ, मेरे लाला को भूखों लेके मत जाओ। आज कुछ नहीं खाया कन्हैया ने, आज पहली बार खुद स्नान किया था, खुद मुकुट धारण किया था, पहली बार। 10 साल के कन्हैया दौड़े भागे माता आ रहे हैं। रुक जाओ अक्रूर, मेरे लाला को ऐसे लेके मत जाओ। मैं अपने लाला की अंतिम आरती तो कम से कम लाला की कर लूं। भगवान ने देखा माता यशोदा को ऐसे बेहाल आते हुए, रथ रोक करके वापस आए। आते ही कन्हैया के सामने माखन की कटोरी मां ने रखी है। कन्हैया थोड़ा माखन खा के जा, आज कुछ नहीं खाया। पर कन्हैया ने आज माखन की, हे परीक्षित, कटोरी हटा दी, मैया के हाथ से दूर कर दिया। कन्हैया के हृदय को कौन जान सकता है। आज से कन्हैया ने संकल्प किया, आज से माखन नहीं खाएगा ये कृष्ण, क्योंकि जब जब माखन सामने आएगा तो माखन शब्द में पहले मां शब्द होगा। उस मां को याद करते ही मैं रोक नहीं पाऊंगा अपने आप को। मुझे माखन तो बहुत मिलेगा, पर मेरी मां यशोदा मुझे कहां मिलेगी, इसलिए आज से माखन नहीं खाऊंगा। अरे कोई है इस संसार में, इस यशोदा का कोई, उसकी मैं दासी बन जाऊंगी। मेरे कन्हैया को थोड़ा माखन खिला दे, थोड़ी रोटी खिला दे। पर कन्हैया मना कर रहे हैं। पर मैया आपने ये क्यों कहा कि मैं अपने लाला को अंतिम आरती लाला की करूं। सुनते यशोदा मैया ने हाथ जोड़ लिया कन्हैया के सामने। हे परीक्षित, मैया ने हाथ जोड़ के कहा, कन्हैया मुझे माफ कर देना। आज पता चला कि कन्हैया तू मेरा लाला नहीं, तू मेरा बेटा नहीं है। आज अक्रूर जी से पता चला, वसुदेव जी कब तुझे छोड़ के चले गए, मुझे कुछ पता नहीं लगा। कन्हैया परदेसी से प्रेम किया था मैंने, मुझे अब पता चला तू तो और किसी का है मेरे लाला, तू मेरा लाला नहीं है। सुनते ही ठाकुर जी व्याकुल हो उठे, नंद बाबा की तरफ देख रहे हैं। बाबा आप भी बोल दो, आप क्यों चुप है, आप बोलो। आज मुझे पता चला, मेरे बाबा ने मुझे उंगली पकड़ करके इसलिए चलना सिखाया कि एक दिन मैं मथुरा ले जाकर के छोड़ दूं, जल्दी से बड़ा कर दूं। मेरी मैया ने मुझे माखन इसलिए खिलाया कि जल्दी से मैं बड़ा हो जाऊं। ये सारा संसार कहे कन्हैया और किसी का है, पर कन्हैया छाती ठोक के कह सकता है कि मैं और किसी का नहीं, मेरी मैया यशोदा का ही मैं लाला हूं। ऐसा कहते हुए परीक्षित कन्हैया मां की गोद में लोट हो रहे हैं। सारी गोपियां रोती बिलखती हुई आज कन्हैया को मना रही हैं। शायद अभी मान जाए, मां यशोदा की बात सुन के मान जाए। मां यशोदा आज बेहोश हो गई है, मूर्ति सी हो गई है, कोई होश नहीं, शुद्ध नहीं।
आंखें खुली है, नेत्रों से आंसू झरझर बह रहे हैं। नंद बाबा की आंखें नम हो रही है। आज धीरे थर थर शरीर कांप रहा है नंद बाबा का। सारे ग्वाल बाल जिनको छोड़ के जा रहे थे वो व्याकुल हो रहे हैं। बाबा मेरी मैया का ध्यान रखना, मेरी मैया को अकेले छोड़ के मेरे पीछे मत आना। हे ग्वाल वालों, मेरे बाबा का ध्यान रखना, मैं जा रहा हूं। ऐसा कहते हुए कन्हैया रथ पर बैठे हैं। अक्रूर जी डर गए, ऐसे लोगों से मैं कन्हैया को लेके जा रहा हूं, मेरा क्या होगा। आगे बढ़े, कन्हैया चले जा रहे हैं। कन्हैया का रथ चला जा रहा है और सभी गोपियां कन्हैया से कह रही हैं, सच कहो कान्हा, हमें भूल तो न जाओगे, अपनी मैया की सुध लेने को आओगे। कान्हा रे मत जा, मत जा, मत जा, जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ के सबका दिल तोड़ के, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ के सबका दिल तोड़ के, प्रेम ब्रज सा कन्हैया, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ के। कुछ तो कहो तेरे उद्यमों को जिसने हंस के सहा है, हंस के सहा। ऐसे प्रेमी कन्हैया, ऐसे प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ के।
कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ के सबका दिल तोड़ के। ऐसे प्रेमी कन्हैया, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ के सबका दिल तोड़ के, सबका दिल तोड़ के, हाँ, ब्रज छोड़ के।